हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। अभी मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी कि अब बायलैंग्वेज ट्रायंगल जो भी लैंग्वेज में आप कहना चाहो, मेरे ख्याल से मलयाली लैंग्वेज में ये पहले रिलीज हुई थी। मूल भाषा इसकी मलयाली है। इनके पिवटल रोल में है दुलकर सलमान, ममूटी के बेटे हैं ये। इन्होंने प्ले किया है जो टाइटल रोल है सुधाकर कुरूप का उर्फ गोपी कृष्ण। ये इनका रोल प्ले कर रहे हैं। फीमेल लीड में है शोभिता धुलिपाला। ये कहानी है किस बारे में? ऐसा कहा जाता है कि ये रियल कोई कन्विक्ट है, कोई भगोड़ा है इंडिया में, कह सकते हो आप, कुरूप के नाम से। तो उन्हीं के जो बायोपिक है एक तरह से आप कह सकते हो, वो प्ले कर रहे हैं दुलकर सलमान। इसमें अगर मैं बात करूं कि इस मूवी के बारे में क्या है, अच्छा है क्या बुरा है, उसके पहले हम ये कहते हैं कि ये आपको कहाँ मिलेगी। ये सीरीज, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे मिलेगी मल्टीपल लैंग्वेजेस में। अगर आप इसकी मूल भाषा में देखना चाहें तो देख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी में भी देखना चाहें तो भी आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं ये मूवी है किस बारे में। तो एक इंटरेस्टिंग बात मैं जरूर कहूँगा इस मूवी के बारे में कि मूवी की मेकिंग ऑलमोस्ट 10-12 साल हो गए इसके बारे में, इसको बनाते बनाते, ऐसा कह सकते हो। अगर आप दुलकर सलमान को फॉलो करते हो तो इनके ट्वीट्स पे वगैरह वगैरह, इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या जो इनके फिल्म मेकर्स हैं, वो सब इस बारे में चर्चा कर रहे हैं लास्ट 10-12 साल से। जो दुलकर सलमान है वो इसको एक सेकेंड चाइल्ड की तरह देख रहे हैं, इस पूरे मूवी को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस प्रोजेक्ट को। दैट्स हाउ क्लोज दुलकर सलमान इज विद द मूवी। क्या ये मूवी उस लायक है? आइए बात करते हैं। तो ये जो कुरूप कन्विक्ट है, क्रिमिनल है, इसके करीब लाइफ के 40 साल को हम मूवी में देख रहे हैं। करीब 70 के दशक से 70s के एरा से ऑलमोस्ट 2000 के एरा तक हम देखते हैं। तो जो टाइम का ट्रांजिशन है वो भी काफ़ी अच्छा है, फैशन सेंस काफ़ी अच्छा है। उस टाइम पे 70 के दशक में, 80 के दशक में जो पॉप कल्चर थे, जो मूवी रेफरेंसेस थे, जो ड्रेसिंग स्टाइल थी, वो सब चीज़ें हम देख पाते हैं। तो उस बारे में सिनेमाटोग्राफी तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है। जो सिनेरियो मुंबई में शूट किया गया है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि साउथ इंडियन लैंग्वेज को यूज़ किया गया है, बिकॉज द साउथ इंडियन लैंग्वेज मूवी, वहाँ पे मराठी लैंग्वेज को यूज़ किया गया है। वहाँ पे जो जैसे चिट्स एक्सचेंज हो रहे हैं वहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। ऐसे भी छोटे छोटे इंटेलिजेंट एनेक्डोट्स हैं। उस बारे में तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि हाँ, सिनेमाटोग्राफी के पर्सपेक्टिव से मेहनत करी है और वो मेहनत दिख रही है। बट इसकी जो मूल स्टोरी है, अगर हम उसके बारे में बात करें, तो जो फर्स्ट चैप्टर है सुधाकर कुरूप के लाइफ में, वो एक ट्रेनिंग कैंप के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है। वहाँ पे जो इनके दोस्त हैं पीटर, उनके पर्सपेक्टिव से हम ये पूरी चैप्टर को देखते हैं, सुधाकर कुरूप के ट्रेनिंग कैंप को। एयरफोर्स ट्रेनिंग कैंप है ये। तो वहाँ पे वो किस तरह से ट्रेनिंग कैंप में सिलेक्टेड होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, सो वो एक तरह से एक कॉलेज लाइफ की तरह दिखाया गया है। एक मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप तो है ही, एक रेगुलर ट्रेनिंग हो रही है, पनिशमेंट मिल रहे हैं, सुबह उठना हो रहा है, फलाना फलाना। लेकिन जैसे कैंप से भाग जाना और मस्ती करना, कॉलेज लाइफ की तरह से एक लाइट मूवमेंट को दिखाना, वो भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो मैं कहूँगा मूवी लंबी है, 2 hours 40 minutes प्लस है। और स्टार्टिंग के आई वुड से 40 मिनट्स कोई महत्व नजर नहीं आएगा। पहले आपको एक ट्रेनिंग कैंप के बारे में दिखाएंगे, उसके बाद इनकी कट टू रोमांस चैप्टर शुरू हो जाता है शोभिता धुलिपाला के साथ। वहाँ पे कंप्लीटली एक रोमांटिक हीरो की तरह दिखाते हैं उन्हें। आप कई बार ये वॉन्डर करोगे कि यार, अभी तो कंप्लीटली ये ट्रेनिंग कैंप के हिसाब से दिखा रहे थे, अभी कंप्लीटली कट टू एक रोमांटिक हीरो को दिखा रहे हैं, बट अभी तक स्टोरी में कुछ मिसिंग सा लग रहा है। 40 मिनट हो गए, आधा घंटा के ऊपर हो गया मूवी, बट कुछ कंक्रीट नजर नहीं आ रहा। हाँ, जो दुलकर सलमान के फैन है वो डेफिनेटली एंजॉय करेंगे, उनको देखना, अपने पसंदीदा हीरो को देखना। और नो डाउट दुलकर सलमान अच्छे दिख रहे हैं, उनका स्वाग, उनका स्टाइल, उनका प्रनाश काफी फ्लैम्बॉयंट है, काफी अच्छा दिख रहे हैं वो स्क्रीन पे। स्टोरी पर्सपेक्टिव से वेरी ऑनेस्टली आई वाज स्टिल वंडरिंग कि यार, आधे घंटे से ऊपर हो गया, 40 मिनट हो गए, ट्रेनिंग कैंप दिखा दिया आपने, वहाँ पे कुछ खास हुआ नहीं। अभी रोमांटिक एंगल भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। इट्स वेरी प्रेडिक्टेबल। पेरेंट्स राजी नहीं हैं, ये रिवोल्ट करके शादी कर रहे हैं, भाग जाते हैं, फलाना फलाना। अगेन मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई हैं जो मैंने मेंशन नहीं करी है। बट इसके बाद अब स्टोरी में क्या होता है, इसके बाद दिखाया जाता है कि वो पर्शिया जाते हैं। पर्शिया में वो काम करते हैं धुलिपाला के साथ, अपनी वाइफ के साथ। वहाँ पे देखते देखते उनके फैमिली एक्सटेंड होती है, मतलब उनके बच्चे होते हैं। वहाँ पे एक अच्छे बिजनेसमैन के रूप में अपने आप को स्टेबल कर चुके हैं, मटेरियलाइज कर चुके हैं अपने आप को।
बट स्टिल अगेन लाइक आई सेड बिफोर, स्टोरी में कुछ एक मिसिंग लगता है। उसके बाद दिखाते हैं कि वो वापस इंडिया आना चाहते हैं, सुधाकर कुरूप का जो कैरेक्टर है। वहां से शुरू होती है एक कहानी जो कि काफी हद तक एंड तक उस चैप्टर को दिखाया जाता है। तो मैं कहूँगा ये चैप्टर ही मेन चैप्टर है सुधाकर कुरूप के लाइफ में, जो इस मूवी के थ्रू दर्शाना चाहते हैं। नॉट द ट्रेनिंग कैंप, नॉट द रोमांटिक एंगल, नॉट द पर्शिया एंगल, बट ये वाला चैप्टर। ऑल्दो हालांकि बाद में जब आप देखोगे टूवर्ड्स द एंड, तो इन जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ट्रेनिंग कैंप्स, रोमांटिक एंगल एंड पर्शिया वाला, इनकी भी हल्की हल्की सी रेफरेंसेस हैं, इंपॉर्टेंस हैं, इसलिए शायद इनको दिखाया गया था। बट वो स्टार्टिंग में हमें समझ नहीं आता। तो जो मैं मेन चैप्टर की बात कर रहा हूँ, वो चैप्टर है एक मर्डर की। सुधाकर कुरूप पे एक मर्डर की एक्विजिशन लगती है। वो मर्डर मतलब जिस तरह से होता है, गाड़ी में आग लग जाती है फार्म्स में, और जब स्टार्टिंग के जो क्रेडिट्स रोल होते हैं एकदम मूवी के स्टार्टिंग में, तो बैकग्राउंड में हल्के से हमें वो ही चीज हमें दिखती है, और तब शायद हम वो उतना रिलेट नहीं कर पाते। बट शायद जिन्होंने सुधाकर कुरूप की हिस्ट्री देखी है, जानी है, पहचानी है, न्यूज़ में पढ़े हैं, न्यूज़ आर्टिकल जर्नल्स में पढ़े हैं, तो दे कैन मे बी रिलेट की ओके, सुधाकर कुरूप को जो एक्विजिशन थी या जिस तरह से वो उनकी बॉडी को मिला था या जलाया गया था, तो दैट वाज बेसिकली इन द फील्ड से क्या मास्टर कार को साइड में टेढ़ा करके उसको जलाया गया था। तो वो चीज़ें दिखाई गई है, और वही जो मर्डर है, क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है कि सुधाकर कुरूप फरार है, वो जो बॉडी जली है वो सुधाकर कुरूप की नहीं है। हालांकि सुधाकर कुरूप की को यही दिखाया जाता है कि वो सुधाकर कुरूप है कि जो मरे हैं। बाद में पता चलता है कि ये इंश्योरेंस का झोल झाल है, और वो इंश्योरेंस के पैसे को लेने के लिए अपनी मौत को वो एक तरह से फेक दिखाते हैं। अगेन मैं स्पॉयलर्स नहीं दे रहा क्योंकि इसके बियॉन्ड बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, और ये मेरे ख्याल से जिन्होंने जर्नल पढ़ा है, जिन्होंने सुधाकर कुरूप के बारे में थोड़ा सा विकिपीडिया में देख लोगे, तो ये चीज़ें आपको फट से दिखेगी। बट इसको किस तरह से कहानी में जोड़ा गया है, और बाद में जो टाइम जंप्स होते हैं, बैक एंड फोर्थ जो टाइम जंप्स हो रहे हैं, वो इंटरेस्टिंग है। और वेरी ऑनेस्टली स्टार्टिंग में मुझे ये मूवी बोरिंग ही लग रही थी। मुझे कुछ इंटरेस्ट सा नहीं आ रहा था। ना तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि इस काम के लिए आपने 12 साल लिए, 10 साल लिए, मुझे कुछ ऐसा अच्छा तो ऐसा लगा नहीं कि इस चीज़ के लिए आपने इतना टाइम लिया। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि स्टोरी पर्सपेक्टिव से ये कहानी अच्छी है। जिस तरह से छोटी छोटी चीज़ें भी जब लास्ट में दिखाया जाता है कि बैक एंड फोर्थ टाइम जंप्स हो रहे हैं, तो तब आपको समझ पाता है अच्छा तभी वो ट्रेनिंग कैंप में गया था, अच्छा तभी ये रोमांटिक एंगल था, अच्छा तभी पर्शिया में ऐसा सीन हुआ था, तभी पर्शिया से वो भाग आया था। और फिर जिस तरह से इंश्योरेंस की जो स्कैमिंग कर रहे हैं वो हुआ था। फिर एक लास्ट मोमेंट में आपके एक क्लिफ हैंगर के तौर से छोड़ देते हैं कि क्या कुरूप 2 भी आएगा। वो अभी कहाँ है, दुनिया भर में भाग रहे, इंडिया में तो है नहीं, और ऐसा कहा जाता है कि अभी तक वो पकड़े नहीं गए, अभी कहाँ होंगे, क्या नहीं होंगे, फलाना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मैं बोलूँगा अगर आप दुल्कर सलमान के फ़ैन हो, शुक्रिया धुलीपाला के फ़ैन हो, अगर आप साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री से हो, तो आपको डेफिनेटली ये मूवी बहुत अच्छी लगी। इस मूवी ने इनफैक्ट बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छा करा भी है, मोर दैन द डबल ऑफ द बजट इन्होंने कमाया है। अगर मैं स्टोरी पर्सपेक्टिव से बात करूं, क्या ये वर्थ है, मैं बोलूंगा गिव इट अ टाइम, इट्स अ स्लो बर्न। बिकॉज स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि शायद ये मूवी उतनी खास नहीं है, इट्स अ वेस्ट, मैं मूवी बंद ही कर दूं, ऐसा लगेगा, क्योंकि आप रिलेट नहीं कर पाओगे। वो कुछ चैप्टर्स 1 दिखाते हैं, एंड एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कोई लेना नहीं है। मतलब रोमांटिक एंगल वाला जब चैप्टर हो रहा है, तब यू आर वंडरिंग कि यार ये क्यों दिखा रहे हैं, अभी तो ट्रेनिंग कैंप दिखा रहे थे, फिर पर्शिया में चले जाते, फिर पर्शियन एंगल दिखाते हैं, अब बिजनेसमैन बन गए, ये क्या हो रहा है। सो आपको समझ नहीं आएगा तो उस टाइम पे, लेकिन जब एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस, तब टुवर्ड्स द एंड वो धीरे धीरे पत्ते खुलते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। आई वुड से गिव इट अ शॉट। इतनी भी बुरी स्टोरी नहीं है। आई एम गोना गिव इट अ 3 out of 5 बिकॉज अगर स्टोरी की नरेशन में थोड़ी सी और अच्छी होती फ्रॉम द स्टार्टिंग, सब में तो पेशेंस नहीं होता भैया, तो उस एंड में मैं बोलूँगा डेफिनेटली इट्स अ गुड अटेम्प्ट। आपको अगर ये मूवी अच्छी लगी, इफ यू रिजोनेट विद व्हाटएवर आई एम सेइंग, go ahead and press like and drop in the comments जो भी आपके ओपिनियन हो मेरे रिव्यू के बारे में या मूवी के बारे में, या और कौन सी मूवी या सीरीज के बारे में मेरे साथ बात करना चाहते हो। सो ड्रॉप इन द कमेंट्स बिलो। अगर आप मेरा फेस पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर दबाना, सो मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपकी स्क्रीन पे आ जाऊँ। दैट्स ऑल फॉर नाउ, आई विल सी यू ऑन माय अदर वीडियो। बहुत सारी वीडियोस लेकर आया मैं आपके लिए। ठीक है, बाय।